हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, मैं लाल आ गया फिर से एक बार आप लोगों के बीच। और इस बार मैं आया हूँ आप लोगों के बीच तेज प्रताप व तेजस्वी यादव के बारे में बातचीत करूँगा, थोड़ा मंथन करूँगा और ये समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो समस्या है ये क्या चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, परिवार से भी निकाला गया। अब आप ये देखें कि किस तरह से राजनीति होती है। हम सभी इस दुनिया में जो हैं और इस समाज में जो है और इस देश में जो है, सभी लोगों के अंदर एक विश्वास होता है कि इंसान के साथ उसका भाई गलत नहीं कर सकता, उसके माँ-बाप गलत नहीं कर सकते, उसका परिवार गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सच्चाई को थोड़ा-सा घुमा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस संसार में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो वो है परिवार। ज़्यादातर क्राइम परिवार में ही होता है। ज़्यादातर हड़पना, हक हड़पना, किसी को ठग लेना, किसी को बेवकूफ़ बना देना, किसी का हक हिस्सा ना देना, ये सारी चीज़ें परिवार में ही होती हुई आई है। ये तेज प्रताप और तेजस्वी का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने औरंगज़ेब और दारा सुकू का मामला देखा। इससे पहले भी हमने अशोक का मामला देखा। उन्होंने कैसे भाइयों को कॉम्पिटिट करके सत्ता हथियाया। या हमने इससे पहले बहुत सारी, जैसे उस्मानिया सल्तनत में हमने देखा। तो जहाँ भी सत्ता की बात आती है, जहाँ भी हुकूमत की बात आती है, जहाँ भी वर्चस्व की बात आती है, लोग अपनों को ही मतलब लूटने में, अपने को पीछे छोड़ने में कभी कमी नहीं छोड़ते। मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बताना चाहता हूँ। एक कहानी ऐसी है कि मैं एक जगह गाँव में किसी के पास गया। समझिए उसका एक नाम था राहुल। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं राहुल नाम ले रहा हूँ। वजह क्या होता है कि कई बार प्राइवेसी, वो आदमी वीडियो देखेगा तो शायद उसे अच्छा ना लगे। तो मैं गया उनके यहाँ, मैं बोला कि राहुल भाई हैं? तो एक आदमी वहाँ पे बथान साफ कर रहा था। बथान क्या होता है? बथान वो होता है जहाँ गाय, भैंस, बैल बाँधा जाता है। तो वो आदमी बोला कि हाँ, हाँ, बैठिए ना, आ रहे हैं भाई। तो वो अंदर गया, एक कुर्सी लेकर के आया, उसे झाड़-झूड़ करके साफ करके वहाँ पे रखा। एक और कुर्सी लेकर के आया, उसे भी झाड़-झूड़ करके साफ करके वहाँ रखा और बोला बैठिए ना, आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो चला गया और उस जाने के बाद फिर से वो साफ-सफाई, झाड़ू-वाड़ू वगैरह लगाने लगा। वो आदमी आया मेरे साथ में, बहुत सारी पॉलिटिकल बातें, सामाजिक बातें, फाइनेंशियल से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। और बातों-बातों में ये बात निकला कि वो जो आदमी है, जो कुर्सी लेकर के आया था, वो कौन है? और आप जान कर के ताज्जुब में पड़ जाएँगे, वो उसका भाई था। एक ही घर में पैदा हुआ, 2 बच्चा, एक एक ही माँ, एक ही बाप, लेकिन दोनों में इतना अंतर कि एक राज कर रहा है और दूसरा नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है। ये कैसे होता है? ये ठीक वैसे होता है कि उसे बचपन से ही ये बता दिया जाता है कि तुम अच्छा नहीं सोच सकते, तुम बेहतर नहीं सोच सकते, तुम बेहतर नहीं कर सकते। उसे शुरू से ही दबा दिया जाता है। इसे कहते हैं घरेलू पॉलिटिक्स। यह पॉलिटिक्स हर घर में होता है। जो कमज़ोर बच्चा होता है उसे मजबूत बच्चा हमेशा दबाने की कोशिश करता है, और जो मजबूत बच्चा होता है वो आगे निकल जाता है और उसे भी दबा देता है। मैंने ऐसी कई घटनाएँ देखी हैं जिसमें बड़ा भाई जब वो डॉक्टर बन जाता है तो छोटे भाई को दबा देता है, और वो छोटे भाई को डॉक्टर नहीं बनने देता, इंजीनियर नहीं बनने देता है। उसके दोस्तों के माध्यम से उसे कहता है कि सभी लोग दिल्ली, बॉम्बे में इतना करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी जाओ दिल्ली, बॉम्बे। उसका कान भर-भर के उसका पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटा देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बड़ा भाई इस तरह की कोशिश करता है, उसे दबाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम्हें ये पढ़ाई नहीं करो, तुम आईटीआई कर लो, कोई भी लेबर वर्क। लेकिन वो बच्चा जिद पे अड़ जाता है और वो अच्छा नंबर लाता है और बड़ा डॉक्टर बनता है, बड़ा इंजीनियर बनता है। ऐसा भी देखा गया है।
तो हम सभी जो इस दुनिया में आए हैं, हमें कंपटीशन झेलना होता है। हमें हमारे भाइयों से कंपटीशन झेलना होता है, हमें हमारे परिवार से कंपटीशन झेलना होता है, हमें हमारे समाज से कंपटीशन झेलना होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके साथ न्याय करेगा, ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके साथ इंसाफ करेगा। आज हम सभी देख रहे हैं कि लालू यादव जिंदा है, जो सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक बराबरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि न्याय इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। आज उन्होंने खुद इस बात को साबित कर दिया है कि न्याय हो पाना ये मुमकिन नहीं होता है। समाज में थोड़ा ऊंच नीच, थोड़ा गलत सही मिला जुला करके चलना पड़ता है। जिस तरीके से आज उनके परिवार की परिस्थिति है, जिसमें तेजस्वी यादव को लगभग लगभग पूरी पार्टी का अधिकार दे दिया गया है, लगभग लगभग परिवार का अगला मुखिया मान लिया गया है, और वही तेज प्रताप को पार्टी से भी निकाल दिया गया और परिवार से भी लगभग लगभग किनारा कर। अब आप ये इस वीडियो से ये समझ सकते हैं कि आप चाहे कितने भी सिक्योर घर में क्यों ना पैदा हुआ, आपके माँ बाप कितने भी लाड़ प्यार से क्यों ना पाले, आपके भाई आपसे कितनी मोहब्बत क्यों ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने लिए खुद मजबूत होना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज खुद बननी पड़ेगी। आप अपने लिए खुद ही विधाता बने। ऐसा ना हो कि ये हमारा भाई कर देगा, ये हमारा बाप कर देगा, ये हमारे रिश्तेदार कर देंगे, ये हमारे माँ कर देगी। आपको खुद मजबूत होना होगा। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।